Good morning, class. This is Mohammad Mohit. Today we are going to start a new exercise of the chapter 6 Lines and Angles. Before starting the exercise, we have firstly know about the theorem of this. The sum of interior angles of triangle is 180 degree. Means a triangle having three angles and the sum of these three angles is 180 और सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180. हमें प्रूफ करना है तीनों का सम 180 होता है. दैट यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस. आप पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, बट टुडे इन दिस क्लास वी हैव टू वेरीफाई दिस कि ये 180 ही होता है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, नेम एबीसी दे दिया है. तो वी हैव टू प्रूव कि द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स, हमने एज्यूम कर लिया कि दीज थ्री एंगल्स शुड बी ए बी 1 2 3, इनका सम 180 करना है. तो बिफोर प्रूफ करने से पहले हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन वैल्यूज कि व्हाट वी हैव गिवन हियर. तो गिवन हमें इसके अंदर है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, ये हमें गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है. फिर वी हैव टू राइट टू प्रूफ. हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर. तो हमें तीनों का सम 180 प्रूफ करना है. एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ. अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन है तो देन वी हैव टू राइट द हियर हेडिंग कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज डायरेक्टली वी हैव कम टू द नेक्स्ट स्टेप प्रूफ. बट इसमें कंस्ट्रक्शन होगा तो हम एक हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन. और कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, यू हैव टू एक्सटेंड प्रोड्यूस BC टू पॉइंट D. इसको D तक एक्सटेंड कर दें और एक एंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, एंगल 4. ये हो गया एक्सटीरियर एंगल इसका. तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, प्रोड्यूस BC टू D. नाउ प्रूफ. हाउ टू प्रूव इट, प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं. ध्यान से देखिए आप लोग. वी नो डेट when a straight line is there and it forms two or more angles on it, the sum of these two angles is, or more than two angles is 180 degree. The angles formed on a line is supplementary. एक एंगल पे बनने वाले एंगल, एक लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है. तो आप ध्यान रखिए BD एक लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180. Since BD is a line, therefore angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree. Reason, linear pair. Clear हो गया तक. Now by the exterior angle property we know that कि exterior angle property, if exterior angle is there, the sum of opposite interior angle is equals to the exterior angle of a triangle. तो वही केस इसमें लगेगा. This is exterior angle और ये दो होगा इसका इंटीरियर अपोजिट. तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा. तो आप लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. इसको मान लेंगे हम 2. इज देयर एनी प्रॉब्लम. यहां देखते हैं आगे. इसके बाद यहां आ जाते हैं. नाउ लुक, 4 की वैल्यू हमें यहां से मिल गई. 4 की वैल्यू क्या है, 1 और 2 का सम 4 कहला रहा है. तो ये वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 वाली में. तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 1. 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम ये लिखेंगे 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब देखिए वही चीज आ गई, 1 2 3 1 2 3. अब इसको भी इस फॉर्म में राइट कर देंगे. और A ये हो गया A, 2 हो गया B और 3 हो गया C इक्वल्स टू 180 डिग्री. Proved. Now we have to discuss about the exercise 6.3 question number 1. Question number 1 is said that PQR is a triangle when QP is produced to S, it form
an angle of 135 degree. When RQ is produced, it form an angle of 110 degree. These two are the exterior angles of this triangle. We have to find this angle PRQ. अब कैसे फाइंड आउट करना है? जस्ट सी, हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से हम पहले अंदर वाला एंगल निकालेंगे. अगर इसकी हेल्प से लेंगे तो ये निकालेंगे, और इसकी हेल्प से निकालेंगे तो ये निकालेंगे. तो कोई भी एंगल निकाल लेते हैं. सपोज मैंने मान लिया एंगल 1 है, इसको निकाल लेता हूं पहले मैं. ये निकल जाएगा हमारा बाई लीनियर पेयर से. वी नो डेट सिंस टी आर इज अ लाइन, वी नो डेट ऑन अ लाइन एंगल फॉर्म इज 180 डिग्री. तो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री. द रीजन इज linear pair. The reasons are compulsory to write. If you are not writing this, it will deduct your marks. This is 110 degree plus 1 equals to 180. 1 equals to 180 minus 110. Angle 1 equals to 70 degree. ये हमारा एंगल आ गया 70 degree. Now we know that the sum of opposite interior angle is equals to the exterior angle of the triangle. तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता है. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो which is equals to this one, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों के सम के इक्वल रख दूंगा और इस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. जो बचा हुआ एंगल आएगा वो ये आ जाएगा. ठीक है. नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, exterior angle property said that angle SPR equals to SPR, ये वाला एंगल जो है इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल PRQ. लिख चुके हम रीजन ऊपर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. नाउ पुट द वैल्यूज व्हिच आर गिवन हियर. 135 equals to 1 हमें गिवन है 70 डिग्री प्लस PQR. PQR is not given. This we have to find it by transposing. इसको वहां शिफ्ट कर देंगे तो हम सही से लिख लेते हैं. इसको पहले लिख लेते हैं. एंगल PRQ equals to 135 minus 70 डिग्री. तो एंगल PRQ equals to, सेपरेट कर लेते हैं, 5 and 13 minus 7, 6. So this angle should be 65 degree. Now question number 2. In the question number 2, we have given x, y, z is a triangle. This angle x, y, z is 54 degree. पूरा 54 है. Angle x is 62 degree. y, o and z, o आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वाई एंड जेड. मतलब ये लाइन इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. अगर ये 54 है तो 27 ऊपर वाला होगा, 27 नीचे वाला होगा. ऐसे ही अगर ये एंगल हमें पता है, मान लो 60 है तो 30 ऊपर होगा, 30 नीचे होगा. तो ये इसको बाइसेक्ट, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है और ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है. मतलब ये हाफ हाफ आपस में इक्वल है. एंड हमें जो फाइंड करना है, नीचे वाला एंगल फाइंड करना है, एक OZY, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और YOZ मतलब ये दो एंगल फाइंड आउट करना है. तो पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. हम ये Z निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से. ये निकल के आ जाएगा, उसका हाफ कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा. फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, फिर हम ये निकाल लेंगे. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. First of all, we have to take triangle. In triangle X, Y, Z, angle X, angle Y plus angle Z equals to 180 degree. Reason? Angle sum property, जो अभी हमने थ्योरम सॉल्व की थी. By the theorem, X is 62 degree plus Y 54 degree. Z we have to find it. It's 180 degree. Add them. Add करके वहां देखिए इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्टली we have to add और वहीं लिख देते हैं. तो Z equals to 180 minus 6
11, ये आ गया हमारा 116 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्टेड z इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0, तो द एंगल z इज 64 डिग्री। ये 64 आ गया हमारे पास, वी नोटेड ये बाइसेक्टर है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 32 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल जेड। क्यों? रीजन लिखेंगे, सिंस ओ जेड बाइसेक्ट्स, ओ जेड या जेड ओ एक ही बात है, जेड ओ कर देते, जेड ओ बाइसेक्ट्स एंगल जेड। एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 1/2 इंटू 64 डिग्री, तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 32 डिग्री। ये हमारा 32 आ गया। ये 54 है, इसका हाफ कर देंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। ये पता है हमें, ये पता है, और ये फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन। नाउ सिमिलरली, क्या आगे लिखेंगे, सिमिलरली एंगल ओ वाई जेड, ये ओ जेड वाई था और ये ओ वाई जेड हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल वाई। रीजन इज सेम, सिंस वाई ओ बाइसेक्ट एंगल वाई, ये रीजन आ गया। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 1/2 इंटू 54 डिग्री, एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 27 डिग्री। नाउ वी हैव टू यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी इन द स्मॉलर ट्रायंगल ओ वाई जेड। Now in triangle OYZ by angle sum property, angle OYZ plus angle OZY plus angle YOZ equals to 180 डिग्री। अब रीजन नहीं लिखेंगे क्योंकि रीजंस मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है ऊपर। नाउ पुट द वैल्यूज, ओ वाई जेड 27 डिग्री, ओ जेड वाई 64, दिस इज 32 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड वी हैव टू फाइंड इट 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करना है, वहां सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो डायरेक्टली भेज देता हूं मैं। एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 माइनस, ऐड करिए 9 और ये 5 मीन्स 59 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180, दिस वन इज 121 डिग्री। ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन द क्वेश्चन नंबर 3, ए बी लाइन पैरेलल है बीई के, दिस इज गिवन हियर, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। This angle BAC is 35, ये हमें गिवन है। एंगल CDE this is 53, ये हमें गिवन है। We have to find it एंगल DCE, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेट कि दिस टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज हम ये निकाल लेंगे। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। अब ये सिंस AB पैरेलल्स टू DE, सिंस मींस होता है जो चीज हमें गिवन होती है उसको हम जब सॉल्यूशन में रीराइट करते हैं तो हम सिंस लगाते हैं, और जो प्रूफ होके आता है तब हम देयरफॉर लिखते हैं उसके आगे। ये आपको ध्यान रखना है साइन सिंबल का भी। देयरफॉर इस तरीके से बनता है और सिंस ऐसे बनता है। देयरफॉर में एक डॉट ऊपर दो नीचे, सिंस में दो ऊपर एक नीचे। सिंस AB पैरेलल्स टू DC, देयरफॉर, अब देयरफॉर आएगा। इससे क्या प्रूफ हुआ, एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल DEC बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
नाउ पुट द वैल्यूज, देयरफॉर कितना आ गया ये एंगल DEC इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये हमारा आ गया. नाउ वी हैव टू यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल CDE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि रीजन मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया है. DCE वी हैव टू फाइंड इट, ये हमें नहीं पता है, इसको एज इट इज लिख देंगे. प्लस CDE 53 प्लस DEC 35 डिग्री इक्वल्स टू 180. नाउ पुट द वैल्यूज. DCE नहीं पता है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ CDE. CDE इज दिस 53 डिग्री प्लस DEC 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो वी हैव टू ऐड these two and subtract from the 180. तो 180 माइनस ऐड कर लेते हैं 8 means 88 डिग्री. Now subtract it from 180 equals to 180 minus 88, that is 92 degree. This is the solution of question number 3. Now question number 6, the last question of this exercise. In the sixth question, PQR and TQR are the two triangles. It is given in the triangle, हमें given है कि this line QT bisects, ये bisect कर रही है एंगल Q को, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही है. ऐसे ही RT दिस लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल PRS को, इसको बाइसेक्ट कर रही है. वी हैव टू प्रूव दिस. T इज हाफ ऑफ दिस. अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 80 है तो ये 40 होगा. हाफ प्रूफ करना है इसको कि ये एंगल इसका हाफ है. कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं हम यहां पर. लेट्स सी प्रूफ. बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है. सपोज ये पूरा एंगल अगर Q है तो आधा कितना होगा Q/2. पूरा एंगल अगर ये R है तो आधा कितना होगा R/2. तो इसी को ध्यान रख के हम थोड़ा सॉल्व करते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है आपको. पहले हम बात करते हैं बड़े ट्राइंगल की. इन ट्राइंगल PQR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. तो यहां पर हो जाएगा एंगल ये वाला पूरा जो बन रहा है PRS इक्वल्स टू एंगल ये वाला PQR प्लस एंगल P. इसको हमने क्या बोला था R, पूरे को R बोला है, इक्वल्स टू PQR. इसको पूरे को हमने क्या बोला है Q बोला है, प्लस P को एज इट इज राइट कर लें, Q को वहां ट्रांसफर कर लें तो हो जाएगा एंगल P इक्वल्स टू R माइनस Q. ठीक है. नाउ सेकेंड फिगर. इन ट्राइंगल TQR again by exterior angle property. The exterior angle property is said that same the sum of opposite interior angle is equals to the exterior angle. इसमें ये और ये बन रहे हैं, क्या है नाम, एंगल TQR प्लस एंगल T इक्वल्स टू एंगल TRS. नाउ पुट द वैल्यूज. ये हो गया हाफ, मतलब Q/2 प्लस T को T रहने दें इक्वल्स टू
ये हो गया r/2, इसको वहां ट्रांसफर कर लेते हैं, एंगल T इक्वल्स टू r/2 माइनस q/2, टेक हाफ कॉमन, तो 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा r माइनस q, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ लुक, ये क्या लिखा है r माइनस क्यू और ये भी r माइनस क्यू किसके इक्वल है, p के, तो r माइनस क्यू की जगह p रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल t इक्वल्स टू 1/2, r माइनस क्यू किसके इक्वल था, एंगल p के इक्वल था, और यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ क्लियर एवरीवन।